दोस्तों, लोकसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर है, लेकिन राजनेताओं में उसको लेकर आग भरपूर है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार में एक दूसरे की बैसाखी बने राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की। अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री ने एक दूसरे की औकात अच्छी तरह याद दिलाई। ये भी बताया कि उनकी पार्टी में क्या हैसियत है। अब एक और ताजा मामला आया है दोस्तों, जो इस समय ज्वालामुखी का रूप ले चुका है और उसकी गर्मी पूरा बिहार महसूस कर रहा है। दोस्तों, पिछले 21 सितंबर को राज्यसभा में आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी। अब वही कविता उनके कपार का बरम बन गई है। दोस्तों, ठाकुर समुदाय का कहना है कि इस कविता के माध्यम से मनोज झा ने ठाकुरों पर निशाना साधा है और उनका अपमान किया है। इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। कोई कह रहा है कि मैं अगर सदन में होता तो जीभ काट कर उछाल देता। कोई कह रहा है कि मैं होता तो पटक पटक कर मारता। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। इस कविता के कारण ही मनोज झा अपनी ही पार्टी के विधायक चेतन आनंद के निशाने पर आ गए हैं। चेतन आनंद बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं। आनंद मोहन सिंह ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और लालू प्रसाद यादव से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और मनोज झा से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आपकी अस्मिता के रक्षा के लिए। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देता स्पीकर के पास। नीरज बबलू, संजय सिंह समेत कई नेताओं ने इनकी टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि वो माफी मांगे। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते, आप तोड़ने का काम करते। अरे छतरी तो ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा छतरी समाज देगा, चिंता मत करो। आरजेडी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने भी मनोज झा से माफी की मांग की है। दोस्तों, जब से पिछले कुछ दिनों से आरजेडी और जेडीयू में अनबन की खबरें आ रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर बताया जा रहा था कि दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं ने समय समय पर आगे आकर इसको खारिज किया था और बताया था कि कोई मतभेद नहीं है। लेकिन अब इस मनोज झा के इस काव्य पाठ के बाद आरजेडी के अंदर खुद ही घमासान मच गया है। दोस्तों, वो कहावत है कि जब अपने ही घर में फूट है तो दूसरे का मुकाबला कैसे करेंगे। इंडिया अलायंस पर वो कहावत सटीक बैठती है। अभी रेस शुरू भी नहीं है, लेकिन किस्मत देखिए इंडिया अलायंस की कि एक एक करके गाड़ी खराब होती जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।